नमस्कार। वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पार किया। जब हम नेहरू और मोदी की तुलना करते हैं तब दोनों में अंतर क्या? नेहरू जी भारत को अंग्रेजियत की तरफ लाना चाहते थे। मोदी जी भारतीय परिवेश में पले बड़े हैं, लेकिन भारत की यात्रा जो नेहरू जी के समय में शुरू हुई थी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। संदेह पैदा होता है, क्या मोदी वास्तव में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत जब स्वतंत्र हुआ, हमारी सीमाएं स्वतंत्र हो गई, दुनिया के नक्शे पर भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, किंतु भारत वैचारिक गुलामी के दौर में भी है। यदि मोदी जी भारत को वैचारिक गुलामी से निकालते तो मैं कहता वो नेहरू से वास्तव में बड़े हैं और मैं भी मोदी का गुणगान करने लगता। स्वाधीनता के बाद युवाओं की 5वीं पीढ़ी आंखों के सामने है। भारत का वर्तमान युवा रिलेशनशिप में जीना चाहता है। वैवाहिक जीवन टूट रहे हैं, विवाह जैसी संस्थाओं का अपमान हो रहा है, परिवार व्यवस्था तार तार हो रही है, माता पिता बेघर हो रहे हैं, युवाओं का खान पान, उठना बैठना, पहनना और बोलना, कोई बताए कि इनमें भारत कहाँ है? भारत का युवा जब डिंक जैसे विचारों को अपनाता है, डबल इनकम, नो किड्स, मियाँ बीबी दोनों मिलकर कमाएंगे लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो कोई बताए कि इसे भारत कहाँ है? और पिछले 12 सालों में इन विचारों की तरफ भारत और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज दुनिया के पूरे अनुसंधान, मॉडर्न रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। क्या मनुष्य के कल्याण के लिए है? नहीं, ये पश्चिम, और पश्चिम में भी केवल अमेरिका के निरंकुश पूंजीवाद को और उसकी आर्थिक मानसिकता की देन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, यूरोप जहाँ पर वर्तमान की पूंजीवादी विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा का जन्म हुआ, उनकी जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या कितनी है? मुट्ठी भर लोग, छोटी छोटी जनसंख्या के देश पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। आज भी अमेरिका की कुल जनसंख्या प्रवासी अमेरिकन को मिला करके 35 करोड़ से ऊपर नहीं है, जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की है। निरंकुश पूंजीवाद जो केवल अंधाधुंध उपभोग, धन संचय, कैपिटल ग्रोथ और पुरुष जननी, हमारी माँ स्त्रियों के निरंतर शोषण पर टिकी है। केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए विशुद्ध सनातन चिंतन का पुनः प्रकाशन आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि दुनिया गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। मैं मानता हूँ दुनिया धोती भी नहीं पहनेगी और जनेऊ धारण भी नहीं करेगी और पीछे लंबी चुटिया भी नहीं रखेगी, लेकिन ये तो उस जमाने के पहनावे हैं। क्या मैं पैंट पहन करके, नॉर्मल कमीज पहन करके भारतीय नहीं हो सकता? भारत कपड़ों में नहीं रहता, भारत मनुष्य के विचारों के अंदर रहता है। विडंबना देखिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी अर्थव्यवस्था के इसी पश्चिमी मॉडल पर भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, 2047 में विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी भारत का विचार गुलाम है। ये भारत का आर्थिक चिंतन नहीं है। भारत अपनी मूल विचारधारा पर नहीं, अमेरिका के आर्थिक रास्ते पर चल रहा है। यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि निरंकुश पूंजीवाद ही विकास का पैमाना है तो हमारी लड़ाई किससे है? आज भारत की 40% वेल्थ 1% अमीरों के पास है। इसका मतलब क्या? 1.40 करोड़ आदमियों के पास 40% आर्थिक संसाधन है, धन संपदा। 138 करोड़ 60 लाख लोगों के पास केवल 60% आर्थिक संसाधन हैं, और ये आर्थिक विषमता निरंतर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गरीब की झोपड़ी ट्रिकल डाउन थ्योरी से नहीं चल सकती, कि जब उस घर की टूटी हुई छत के ऊपर से जिस प्रकार से वर्षा का पानी टपकता है और टपकते हुए पानी को इकट्ठा करके गरीब अपनी भूख मिटाएगा, प्यास मिटाएगा उस टूटी हुई झोपड़ी में से टपकते हुए पानी से, वर्तमान अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की इकोनॉमिक थ्योरी की देन है। भारत की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, खान पान, सबके ऊपर विदेशी प्रभाव। नेहरू जी स्वीकार करते थे, मेरा पैदाइशी डीएनए भारतीय है, किंतु मैं विचारों से वेस्टर्न हूँ, पश्चिमी हूँ, यानी अंग्रेज हूँ।
प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसा नहीं कहते। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं मैं पूर्ण भारतीय हूँ। तो मैं मोदी जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भारतीय हैं तो ये भारतीय विचार जो भारतीय समाज में से विदा हो रहा है, इसको वापस कैसे लाएंगे, भारतीय विचार को वापस कैसे लाएंगे, इसके ऊपर विचार करना शुरू कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत इकोनॉमिक सिद्धांत, इसे भारत का है क्या, और हम कितने ही मिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए इस दुनिया में, जब तक भारतीय विचार की स्थापना नहीं होगी मनुष्य को शांति, संतुष्टि, आनंद और परमानंद का जीवन नहीं मिल सकता। आज जब इन दोनों की तुलना हो रही है, तब इन दोनों की तुलना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने ही महान होंगे, किंतु उनकी राजनीति की यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अनुशंसा पर टिकी थी। 1946 में किसी भी प्रांतीय समिति ने नेहरू के नाम का कांग्रेस अध्यक्ष के नाते अनुमोदन नहीं किया। कांग्रेस की 15 प्रांतीय समितियों में से 12 उनकी विरोधी थी और 3 तटस्थ रही थी। उसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत हुए। कारण डीप स्टेट। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से हामी भरवाई कि वो नेहरू का रास्ता साफ करे। हम जाने से पहले नेहरू को सत्ता सौंपना चाहते हैं। इतिहास कहता है पंडित मोतीलाल नेहरू 1930 में दुनिया छोड़ने से पहले महात्मा गांधी को उन्हें सौंप कर गए थे। नेहरू जी महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के 42 कब्रों के आलीशान आनंद भवन में पले बढ़े। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए घर में स्कूल खोला गया। अंग्रेज आयरिश टीचर रखे गए। उनके पिता मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि ये अंग्रेजी माहौल में पले बढ़े, इसलिए भारतीय अध्यापकों से और भारतीय विचारों से दूर रखा गया। उनकी देखभाल के लिए सब बाहर के आदमी थे। भारत के किसी आदमी को उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। पिता चाय बेचने का काम करते थे और मोदी जी अपने पिता का सहयोग करते थे। माँ हीराबेन बर्तन मांजने का काम करती थी। वर्तमान प्रधानमंत्री का बचपन और युवा और उसके बाद का पूरा जीवन भारतीय विचारों के अंदर पला बड़ा, विकसित हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू इंग्लिश परिवेश में पले बड़े थे। उन्हें अंग्रेजी पसंद थी, इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत का विचार लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को अपना करके इंग्लिश मीडियम की दिशा में बढ़ गया। भारत से अंग्रेज चले गए, किंतु हमने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी विचारों की चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। नेहरू जी के बाद बहुत समय तक उनकी बेटी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी के प्रभाव में मनमोहन सिंह की सरकार रही। देश के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु जब 26 मई 2014 को वर्तमान प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली, तब ये आशा बंधी कि राष्ट्र का विचार बदलेगा, भारतीय विचार की स्थापना होगी और 77 वर्षों से जो भारतीय विचार पिछड़ा हुआ था, भारतीय विचार का सूर्योदय होगा। मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी आपका परम भक्त बन जाऊंगा। एक बार ये जो भारत का पश्चिमीकरण हो रहा है, इससे बाहर निकलने की योजना बनाइए मोदी जी। आप अगर मुझे बुला करके नतमस्तक नहीं होने देंगे तो मैं आपका स्टेचू और तस्वीर बना करके उसके सामने नतमस्तक होकर के अपने आप को प्रसन्न कर लूंगा। एक बार मुझे भारतीय विचार की वापसी का यू टर्न चाहिए। जिन विचारों पर आप चल रहे हैं, जिन विचारों पर देश जा रहा है, वो विचार मनुष्य कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए नहीं है। अमेरिका कभी भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने नहीं देगा। जिस दिन आप थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करेंगे, आपकी टांग खींचने के लिए डॉलर की कीमत को बढ़ा देगा। हमारे रुपए की गर्दन पर FDIs का, F5s का हाथ रखा हुआ है। जब मर्जी चाहेंगे टेटुआ दबा देंगे और रुपए चकनाचूर कर देंगे। हम इस वैचारिक गुलामी के चक्रव्यूह से कैसे निकले, इस पर विचार करना शुरू कीजिए। भगवान आपकी आयु को दीर्घायु करे। आप दीर्घायु हो, राष्ट्र की सेवा करते रहें, लेकिन एक रिकॉर्ड बना करके जाए। एक नरेंद्र मोदी पैदा हुआ था गुजरात में, उसने भारतीय विचार की दिशा में वापसी के लिए कदम बढ़ाए। आप पहला कदम बढ़ाइए, राष्ट्र आपके पीछे चलेगा। आज पूरा राष्ट्र आपका अनुगामी बनने के लिए तैयार बैठा है। और मित्रों, एक बात और,
अब भले ही मेरी बातों को फॉलो कम कर रहे होंगे, भले ही मुझे कम सुनना पसंद करते होंगे, लेकिन मित्रों याद रखिए, कल आप मेरी बातों को याद करेंगे। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।